अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात अली और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो DGISI की तैनाती और DGISI कौन है और मुस्लिम लीग नून उनके आने के बाद क्यों इतनी खुश है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नदीम अहमद अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो DGISI तैनात हुए हैं, वो इससे पहले नवंबर 2020 से लेकर अब तक कोर कमांडर कराची थे। उनका ताल्लुक गुजर खान से है जो कि रावलपिंडी की तहसील है। पाकिस्तान मिलिट्री पंजाब रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है। फाटा में भी साबिक फाटा जो है वहाँ पर भी वो जिम्मेदारियों पर तैनात रहे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया से पढ़े भी हैं। बहुत ही काबिल तरीन इंसान है। मुस्लिम लीग नून वाले उनके आने के बाद क्यों खुश हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा 2020 अक्टूबर के अंदर जब कैप्टन सफदर और मरियम जब कराची आए थे तो कायद आज़म की मज़ार की बेहरमती का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके अंदर कैप्टन सफदर को रातों रात उनके घर से उठाकर पुलिस एहलकार ले गए थे। और इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि पुलिस के IG सिंध से बल्कि ज़बरदस्ती ISI के और रेंजर्स के लोगों ने उन्हें घर से उठा के अगवा करके FIR कटवाई और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई है। जिसके बाद आर्मी चीफ ने एक कमेटी बना दी थी जिसने इस मामले की तहकीकात की। और जब वो कमेटी बनी और उसने जो अपनी तहकीकात पेश की तो वो ठीक 1 महीने के बाद पेश की थी, यानी नवंबर 2020 में, जिस वक्त कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम थे। यानी इस वक्त जो DGISI हैं उनकी कमांड के अंदर कराची में जो कमेटी बनी थी उसने जो अपनी रिपोर्ट्स पेश की उसके अंदर ISI के एहलकारों को और रेंजर्स के एहलकारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया, जिसके बाद उन्हें अपने ओहदों से हटा दिया गया था और GHQ रिपोर्ट करने का कहा गया था। तो मुस्लिम लीग नून के हलकों में इस हवाले से खुशी है कि जब वो कराची में थे तो उन्होंने गैर जानेदार तहकीकात के अंदर मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली थी कि वो शायद दुरुस्त था कि उनके कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई थी वो ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाई गई थी, जिसकी वजह से वो खुश है। बहरहाल इस बात के साथ ही मैं एक बात ज़रूर अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को कम अज़ कम अगर वो खुश हैं उन नए DGISI के आने से तो कम अज़ कम अपनी ज़ुबान बंदी ज़रूर करनी चाहिए इस हद तक कि पाकिस्तान आर्मी को मलाइन करते वक्त वो पाकिस्तान के इमेज का भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। पाकिस्तान का इमेज को वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सिर्फ अपनी सियासत की वजह से। ये शिकवा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सारे पाकिस्तानियों का है। इसको थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इसका ख्याल रखें। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।